Hello students, welcome to my May physics class. Next question. The resistance of the series combination of two resistance is S when they are joined in parallel. The total resistance is P. If S equal to NP, then minimum possible value of N each. यहाँ पे क्वेश्चन में है कि दो रेजिस्टेंस और दोनों रेजिस्टेंस को आपस में जो है वह सीरीज में कंबाइन किया जा रहा है, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वह ऐसा, और वही दोनों रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में कंबाइन किया जा रहा है तो उसका टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वह पी आ रहा है। यदि एस जो है वह इक्वल है एन इंटू पी के बराबर, तो जो वैल्यू हमारा एन है उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा उसको हमको यहाँ पे निकालना है। तो सॉल्यूशन में देखेंगे कि दो रेजिस्टेंस, एक जो है वह है R1 और दूसरा जो है वह है R2। तो पहला केस में जो है कि जब हम दोनों को जो है वह सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन बोथ आर कंबाइन इन सीरीज। ओके, उस समय जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वह आ जाएगा S इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जब हम इस दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन करते हैं, आर कंबाइन इन पैरेलल, उस समय जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है वह आ जाता है P। ओके, ये हो जाएगा R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 के जो है वो बराबर। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वह N इंटू पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो है वो बराबर है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वैल्यू है वह है R1 प्लस R2 है। ओके, और ये हो जाएगा N, और पैरेलल में जो वैल्यू है वह है R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ओके, तो हमको जो है वह N का वैल्यू निकालना है। तो N इक्वल टू जो हो जाएगा, अगर इधर हम इसको ले आते हैं तो यहाँ पे हो जाता है R1 प्लस R2 इंटू R1 प्लस R2, और नीचे हो जाएगा R1 इंटू R। ओके, लेकिन यदि हमको N का मिनिमम वैल्यू निकालना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर N टू बी मिनिमम वैल्यू, देन हमको जो है वह R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू जो है वह R के बराबर मान। ओके, और जब ये आपस में जो है वो बराबर हो जाएगा, यहाँ पर N का जो वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा R1 का भी वैल्यू 1 और R2 का भी वैल्यू ही 1। ये हो जाएगा R प्लस R, यहाँ पे हो जाएगा R प्लस R। ओके, सब बराबर हो गया हमारा, और नीचे हो जाएगा R इंटू R। ओके, तो N का जो वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा N इक्वल टू 2R इंटू 2R बाय में हो जाएगा R स्क्वायर। ओके, तो 2 जो है हो जाएगा वह 4R स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जो है वह भी हमारा R स्क्वायर है। ये R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो N इक्वल टू जो आ जाएगा वह आ जाएगा। ओके, जो इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन जो है वह सी नंबर ऑप्शन जो है वह करेक्ट, मतलब हमको N की संख्या जो है वह 4 होनी चाहिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।